पिताजी, मुझे पैसा चाहिए। एक नया गाड़ी खरीदना है मुझे। देखो जय, अपना पास जो गाड़ी है तुम वही इस्तेमाल करो अभी। पिताजी, एक पुराना गाड़ी लेकर कहीं जाता हूँ तो मेरे दोस्तों में मेरा शिकायत होता है। थोड़ा समझा कीजिए पिताजी। मैं बोला ना, अभी दूसरा गाड़ी नहीं खरीद सकता। जो अपने पास है उसी से काम चलाओ, समझा। पिताजी, आप इतने पुराने सोच में क्यों जीते हैं? वैसे भी हमारे पास संपत्ति का कोई कमी नहीं है। अरे जरा सोचिए, आपके मरने के बाद तो ये सारा संपत्ति मेरा ही होने वाला है। ये तो दुनिया का दस्तूर है कि बाप का निधन के बाद उसका सारा संपत्ति उसका बेटा का होता है, पर ये संपत्ति सिर्फ तुम्हारा नहीं। पिताजी, आपका कहने का मतलब क्या है? मैं कुछ समझा नहीं। देखो जय, इस संपत्ति में जितना अधिकार तुम्हारा है उतना ही अधिकार तुम्हारा छोटा भाई देव का भी है। देखिए पिताजी, मैं मानता हूँ इस संपत्ति पर जितना अधिकार मेरा है उतना ही देव का भी है। लेकिन पिताजी, मैं पढ़ा लिखा बुद्धिमान हूँ और देव मूर्ख, चपाट और अनपढ़ है। आखिर वो आधी संपत्ति लेकर करेगा तो क्या करेगा? तो तुम कहना क्या चाहते हो कि देव के हिस्से का भी सारा संपत्ति हड़प लूं? ये अच्छी बात नहीं है। आखिर देव भी तुम्हारा छोटा भाई है जय। मैं उसका ख्याल रखूंगा पिताजी आपके बाद। सो मैं समझ गया। फिलहाल इस तरह इस संपत्ति को यूं ही हवा में उड़ाने के लिए मैं तुझे नहीं दे सकता। देव को भी आने दो, उसके बाद बात करेंगे। कहाँ जा रहे हो? जहन्नुम में चलना है क्या? आओ चले। नहीं नहीं जय भैया, ये नाम तो आज मैं पहली बार सुना हूँ। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। चुप कर और घर जा। अरे जय, बहुत गुस्से में लग रहे हो, क्या बात है? अरे हाँ, गुस्से में जनाब आग बबूला लग रहा है। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, मेरा दिमाग खराब मत करो। अरे चुप कर, लगता है साहब बहुत गुस्से में है। भगवान के लिए चुप हो जाओ तुम दोनों। अरे ठीक है, भगवान के लिए चुप हो जाता हूँ, पर तुम्हारे लिए तो बोल सकता हूँ न जय। तो बताओ, आखिर हुआ क्या है? क्या बताऊं यार, तुम लोगों को तो मालूम है कि मेरा पिताजी का खरीदा हुआ पुराना गाड़ी और मैं नया गाड़ी लेने का बात करता हूं तो पिताजी मानते ही नहीं है। अरे 100 कंजूस मरने के बाद लगता है तुम्हारा बाप पैदा हुआ है। ये तो तुमने 100 टके वाली बात बोला है। अरे यार, तुम लोग फिर से मजाक करना शुरू कर दिया। देखो जय, घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। जाओ और समझाओ अपने पिताजी को, क्योंकि वो जरूर समझ जाएंगे। सही बोला ना मैं? आ गया बेटा, कहाँ गया था? मैं कहीं भी जाऊं उससे आपको क्या लेना देना है? आपको अगर मेरा इतना ही फिक्र होता तो आप मेरा इच्छा पूरा नहीं करते? चलो, आज तुम्हारा इच्छा पूरा कर ही देता हूँ। उससे पहले मेरा एक शर्त है। शर्त? ऐसा शर्त? यही कि तुम्हें संपत्ति चाहिए और देव को भी चाहिए। और हाँ, तुम दोनों ये पता लगा कर आओ कि तुम्हें दुनिया किसने दिखाया। और हाँ, तुम दोनों में से जो पता लगा कर आएगा इस संपत्ति का एकलौता वारिस वही होगा, समझा? पिताजी, बस इतनी सी बात? मैं तो सोचा था कि आप कुछ बड़ा करने वाला है। मैं कहाँ जाऊँ? किससे पूछूं? मैं मंदबुद्धि आदमी शहर में कहीं खो न जाऊं। आज तक मैं घर छोड़कर कहीं दूर नहीं गया हूँ। हे भगवान, कोई रास्ता दिखाओ मुझे। अरे देव बाबू, आप इधर उधर कहाँ घूम रहे हो? मैं घूम नहीं रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा उलझन में हूँ और वही उलझन सुलझाने के लिए भटक रहा हूँ। उलझन? कैसी उलझन? आप बताओ मुझे। क्या बताऊँ भैया, मेरे पिताजी ने एक शर्त रखा है और कहा है कि बताओ पहले तुम्हें ये संसार किसने दिखाया। बस इसी उलझन में पड़ा हूँ मैं। बस इतनी सी बात के लिए आप भटक रहे हैं देव बाबू? अरे भैया जी, कितनी सरल भाषा में आपने कह दिया कि इतनी सी बात है।
सोच सोच के तो मेरा सर फटा जा रहा है और आप कहते हैं कि इतनी सी बात। देव बाबू, सर फोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। दिल का दरवाजा खोलिए देव बाबू, और उसके अंधेरे को हटाने के लिए दिमाग का बत्ती जलाइए। मैं कुछ समझा नहीं। अरे देव बाबू, सब कुछ समझ जाएंगे आप। तो बताइए, फिर आपको जन्म किसने दिया? माता पिता ने। और किसने? आपको उंगली पकड़कर चलना किसने सिखाया? माता पिता ने। आपको पाल पोस कर बड़ा किसने किया? माता पिता ने। और किसने? तो बस समझ जाइए देव बाबू, ये संसार आपको किसने दिखाया? माता पिता ने। हाँ हाँ, मैं सब कुछ समझ गया। मैं सब कुछ समझ गया भैया, सच में मैं सब कुछ समझ गया। तो बताइए देव बाबू, दिमाग का बत्ती जला कि नहीं? आपने मेरी आंखें खोल दी भैया, आपको तहे दिल से धन्यवाद। आओ बेटा, आ गए। कैसा रहा तुम दोनों का सफर? बहुत अच्छा पिताजी। अरे जो आप हमें नहीं दिखा सका, मैं वो देख कर आ गया। तो बताओ बेटा, ये संसार तुम्हें किसने दिखाया? पिताजी, ये संसार मुझे पैसों ने दिखाया है। अगर जेब में पैसा हो तो संसार के किसी भी जगह जा सकते हैं और संसार देख सकते हैं पिताजी। और हाँ पिताजी, देख कर वापिस भी आ सकते हैं अगर जेब में पैसा हो तो। शाबाश बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे नजर में पैसा का कितना अहमियत है। और हाँ देव, तुम बताओ कि संसार तुम्हें किसने दिखाया? पिताजी, हमें संसार दिखाने वाले दूसरा कोई और नहीं बल्कि आप है। आप ही ने पाला पोसा और अंगुली पकड़कर चलना सिखाया पिताजी। इसीलिए मैं मानता हूँ कि माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में कोई और नहीं। शाबाश बेटा, मुझे तुम पर नाज है। और हाँ जय, तुम कान खोलकर सुन लो, शर्त के मुताबिक ये सारा संपत्ति देव का हुआ। वो तो ठीक है पिताजी, शर्त के मुताबिक ये सारा संपत्ति मेरा हुआ, लेकिन ये शर्त मेरा भाई भाई में नहीं। और हाँ पिताजी, इस संपत्ति में जितना अधिकार मेरा है उतना ही अधिकार जय भैया का भी है। और इस प्रकार जय का अकल ठिकाने आ जाता है और दोनों भाई मिलजुल कर एक साथ रहने लगता है।